इन द रूम, आप यहाँ आए हुए हैं इंडिया से, आप यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, हमारे शो पे भी आए हुए हैं, व्हेन यू आर सेफ, व्हाई डू योर प्लेयर्स थिंक दैट दे आर नॉट सेफ? आई एम सेफ बिकॉज मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, वो एक क्रिकेट टीम है। ठीक है, मतलब मैं जंगल में मोर नाचने वाली बात होगी ना, इसमें अकेला अगर मैं आता हूँ। क्रिकेट टीम्स आर हाई पोटेंशियल थ्रेट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर भारत की टीम नहीं आई है यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि क्या वजह दी गई है, पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन टीम सेफ नहीं है। हाँ, दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है। बिल्कुल बात, रिश्ते सुधारने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। आई डोंट ब्लेम एनीवन। तो अगर रिश्ते सुधारने की कोशिश ही नहीं की तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि चुटकी बजेगी और सब कुछ हो जाएगा? जो इतने जीतता चला जा रहा है और बड़े शानदार अंदाज में जीत रहा है। मतलब दुनिया भर के क्रिकेटर्स वैसे तो इंजर्ड हुए हैं। भारत का जसप्रीत बुमराह मेरे लिए, मतलब भारत के लिए तो है ही, फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट जसप्रीत बुमराह इज अ की प्लेयर। वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसके बगैर मैच मुझे फीका लगता है। तो आप देखें कि इंडियन टीम ने उसकी कमी फील नहीं होने दी, हुई जरूर। विक्रांत गुप्ता साहब लाहौर आए हुए हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान किसी भी इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट के अंदर शरीक होता और पाकिस्तान मैचेस अपने इंडिया से बाहर खेल रहा होता, तो ये इतने छोटे लोग हैं, इतने कम ज़र्फ लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना था। इनकी टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको वीज़ा दिया है। और वो भाई साहब जनाब वो खड़े हुए लाहौर के लिबर्टी चौक में खड़े होके वो एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया जिन लोगों के कंटेंट हैं उनके वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। और साफ ज़रा वो पाकिस्तान को गालियाँ दे के तो इंडिया के अंदर व्यूअरशिप लेने वाले लोगों के साथ ही उन्होंने बात करनी है। तो मैं इस बार अरसे बाद ऐसा हुआ होगा कि मुझे इस बार डर ही नहीं था। यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगेगा आम सा मैच है यार। और ये मतलब अगर आपके पाकिस्तान के प्लेयर सुन रहे हैं, उनको गुस्सा आना चाहिए। जैसे अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और सरफराज को हमारी बातें सुन के आया था। अगर अभी भी गुस्सा नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा गुस्सा, मैं एक चीज थी कि देखिए, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट। वेस्ट इंडीज वाला हाल भी हो सकता है। हालात तो लग रहे हैं हमें, जितना हम पीछे जा रहे हैं, अगर हमने अभी चीज़ों को ना संभाला तो ये हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे चला जाए। ये आप देख लें वेस्ट इंडीज़ किधर है। हैरान परेशान, पहला वर्ड हर किसी के माइंड से ये था, हमने विराट कोहली की इनिंग देखी। मैं कहा तुम्हारी टीम तो हार गई। नहीं, हमने विराट कोहली की इनिंग देखी। ये इट वाज अनयूजुअल टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपकी टीम मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट इंडिया स्पेशली अजीब सा ही खेल खेलती है। और उसके Just पीछे against India? तो नहीं, इंडिया इज वन रिफ्लेक्शन अगेंस्ट अदर्स आल्सो। अब मैं पीछे मुड़ के अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट यूएसए। चूंकि मैं जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत के वरिष्ठ जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता इस वक्त दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने के लिए पाकिस्तान गए हुए हैं। और दोस्तों विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान के सभी चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, जहां दोस्तों विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट की पोल खोलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात दिखा दी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए कि आखिरकार विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तो एंड हो गई। आप एक, हम तो इनसाइडर हैं, हमें तो बहुत सारी चीजें पता भी हैं, फैक्चुअली पता है। आप एक पाकिस्तानी नहीं है, दूसरे मुल्क से आए हैं, आप भी पाकिस्तानी टीम को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप क्रिकेटिंग एनालिस्ट भी हैं। तो आप जब इनको देखते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? यार मैच से पहले, क्योंकि मैं एक बार अपने हाथ जला चुका हूं अगेन इन दोनों के सामने 2017 वाले में। मैं उस मीडिया का हिस्सा था। मैंने सौरव गांगुली, हरभजन सिंह अजहरुद्दीन मैच जीते सेमीफाइनल में, कहा अरे यार पाकिस्तान को हराया, अरे यार जीत जाएंगे, हम हार गए। तो मैच से पहले ताबिश भाई हमेशा ये पता होता है, हम शो करते हैं ना, इसका पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी नाम की कोई चिड़िया तो होती नहीं। पलड़ा भारी का क्या मतलब हुआ? लेकिन अंदर ना एक डर सा रहता है। और मैं आपको बताऊं, 3-4 ऐसे मैचेस मैंने कवर किए जहां पर मैं गया हूं और डर के गया हूं। यकीन कीजिएगा इस बार मुझे कोई डर ही नहीं था। आप जर्नलिस्ट होते हैं बट आप एक फैन होते हैं सबसे पहले। अच्छा, जर्नलिज्म में भी देखिए, अगर मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, मेरे लिए चैंपियंस ट्रॉफी है, आपके लिए, तो आप जर्नलिस्ट को कहते हैं न्यूट्रल हैं। नहीं भाई, अगर मेरी टीम ही हार गई तो मेरी तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई ना। सही बात। जितना टीम अच्छा करेगी वो मेरी चलती रहेगी। तो मैं इस बार अरसे बाद ऐसा हुआ होगा कि मुझे इस बार डर ही नहीं था। यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगेगा आम सा मैच है यार। और ये मतलब अगर आपके पाकिस्तान के प्लेयर सुन रहे हैं, उनको गुस्सा आना चाहिए। जैसे अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और सरफराज को हमारी बातें सुन के आया था। अगर अभी भी गुस्सा नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा गुस्सा, मैं एक चीज थी कि देखिए, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आप यहाँ आए हुए हैं इंडिया से, आप यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, हमारे शो पे भी आए हुए हैं, व्हेन यू आर सेफ, व्हाई डू योर प्लेयर्स थिंक दैट दे आर नॉट सेफ? आई एम सेफ बिकॉज मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, वो एक क्रिकेट टीम है। ठीक है, मतलब मैं जंगल में मोर नाचने वाली बात होगी ना, अकेला अगर मैं आता हूँ। क्रिकेट टीम्स आर हाई पोटेंशियल थ्रेट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर भारत की टीम नहीं आई है यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि क्या वजह दी गई है, पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन टीम सेफ नहीं है। हाँ, दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है। बिल्कुल बात, रिश्ते सुधारने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। आई डोंट ब्लेम एनीवन। तो अगर रिश्ते सुधारने की कोशिश ही नहीं की तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि चुटकी बजेगी और सब कुछ हो जाएगा? जो इतने साल से हो ही नहीं रहा, एक चुटकी से कैसे हो जाता? मैं भी सोचता था पहले, 1.5 साल पहले मेरा भी एक व्यू था कि शायद आईसीसी टूर्नामेंट है, शायद ऐसा होगा, बट वक्त के साथ चीजें बदली नहीं। लेकिन विक्रांत भाई, जो सेंचुरी विराट ने की है दुबई में, ये अगर पाकिस्तान में की होती ना तो उसकी जिंदगी की मेमोरेबल सेंचुरी बननी थी। ये मानते हैं कि नहीं मानते आप? 100%। और विक्रांत गुप्ता साहब लाहौर आए हुए हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान
किसी भी इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट के अंदर शरीक होता और पाकिस्तान मैचेस अपने इंडिया से बाहर खेल रहा होता, तो ये इतने छोटे लोग हैं, इतने कम ज़र्फ लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना था। इनकी टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको वीज़ा दिया है। और वो भाई साहब जनाब वो खड़े हुए लाहौर के लिबर्टी चौक में खड़े होके वो एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया जिन लोगों के कंटेंट हैं उनके वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और साथ रहे वो पाकिस्तान को गालियाँ दे के तो इंडिया के अंदर व्यूवरशिप लेने वाले लोगों के साथ ही उन्होंने बात करनी है। तो वो वहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने अपनी टीम को ठीक नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी टीम को, पाकिस्तान भी एक वेन्यू के ऊपर खेलता तो पाकिस्तान बेहतर खेलता। एक जर्नलिस्ट के तौर पे पहले भी आप लोगों ने सारी मुनाफकत के साथ जो ना वो एक महीना पहले आपके पाकिस्तान को लेकर कुछ असूल थे, एक महीने बाद आपके असूल कुछ हुए। जब चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स की बात आ रही थी तो तब आपने कहा था कि पाकिस्तान टीम जाएगी, सिक्योरिटी थ्रेट प्रूव करना पड़ता है। तो जब हालात पाकिस्तान के हक में जा रहे थे आप लोगों ने मुखालफत की। तो आपने पॉडकास्ट किए, स्पेशली जो मनोज के साथ जो आपने पॉडकास्ट किया जिसके अंदर आपने पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी थ्रेट स्टेट डिक्लेयर करके आपने वो प्रोग्राम खत्म किया। अब तुम्हें क्या कोई मसला नहीं है? स्टेट डिक्लेयर करके आपने वो प्रोग्राम खत्म किया, अब तुम्हें क्या कोई मसला नहीं है? हमारे मुल्क हमारे झंडे के बारे में आप लोग बकवास करते हो और हम लोग चुप करके सुनते हैं तो आपके ऊपर बात ना करें। ये अलग बात है, आप पाकिस्तान में आए हैं, आपको लोग मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये रिस्पेक्ट हम आपको क्यों दे रहे हैं? कोई आप पाकिस्तान के वकील नहीं है, या आपकी कोई तारीफ करने से या तनकीद करने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पहुंचेगा। ये आप लोगों को सिर्फ शर्म दिलाने के लिए कि थोड़े थोड़ी जी गैरत भी होनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तानी आपको इतने अच्छे तरीके से होस्ट कर रहे हैं कि बंदे के अंदर शर्म। एक जर्नलिस्ट का देखना, आप एक जर्नलिस्ट का रूप इख्तियार करते हैं तो आप ये बात बोलिए कि इंडिया को आईसीसी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फेवर दी। चले आप अगर ये नहीं मानते हैं कि इंडिया को फेवर नहीं दी, आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ इंडिया को एडवांटेज है, वो एक वेन्यू पे बैठा हुआ है, एक ही बस में ट्रैवल करते हैं, कोई एयर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, एक ही कमरों में जाकर सोते हैं, एक ही ग्राउंड है उनके पास, वो हर जगह उनको परफेक्ट है। होम कंडीशन के अंदर कोई टीम जैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो वो वाली फैसिलिटीज है इंडिया को। तो आप ये बोलो, ये माइकल अथर्टन बोल रहे हैं, इंग्लैंड के बाकी लोग बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया फॉक्स क्रिकेट ने आज स्टोरी की हुई है इस बात के ऊपर। फॉक्स क्रिकेट ने जाकर जरा उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप पढ़िए, वो कहते हैं कि यार कैसे आप एक मुल्क को इस हद तक फेवर कर सकते हैं, बट आपको फेवर दी गई है, आप ये बात कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप मजबूर हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है, हमने बुरी क्रिकेट खेली, आप लोगों को ये जो एडवांटेजेस मिले हैं इसमें ये हरगिज़ नहीं है, हम नहीं छुपना चाहते हैं इसके पीछे कि हमने जनाब हमारे साथ कुछ जाती हुई है, नहीं, हमने बुरी क्रिकेट खेली है। हम उन सरफेस के ऊपर अच्छा स्कोर कर सकते थे, विकेटें अच्छी ले सकते थे। और वो लोगों ने आके एक ही बात बोली, मैं और स्टंट, उन्होंने कहा कि जी बड़ा अफसोस हुआ जी हम हार गए, बट मजा आया जी, विराट की बैटिंग देखी। आप यकीन करें विराट की सेंचुरी यहाँ सेलिब्रेट हुई है, मैंने देखा। हाँ, आई होप विराट कोहली ने भी वो वीडियो देखा हो, बिकॉज उनको मालूम है, उनको ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। बट ये वाला जो वीडियो आप कह रही हैं ये एक्चुअली मतलब आंखें खोलने वाला वीडियो था। पाकिस्तान हार गया उस शॉट पे, हाँ, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि विराट ने 100 बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। आप ये देखिए तो कमाल है, ये एक मोहब्बत का सिलसिला है, ये खेल से मोहब्बत है। मैं कहती हूँ कि जो ट्रू फैंस होते हैं उनके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि उनका कंट्री जीत रहा है, यानी वैसे अब हम हार गए तो हम ये बात तो खैर करेंगे ही, लेकिन ये है कि मैच आपके सामने ही है। आज अफगानिस्तान ने जिस अंदाज में खेला उससे थोड़ा सा दुख और हुआ। भारत जीतता चला जा रहा है और बड़े शानदार अंदाज में जीत रहा है। मतलब दुनिया भर के क्रिकेटर्स वैसे तो इंजर्ड हुए हैं, भारत का जसप्रीत बुमराह मेरे लिए, मतलब भारत के लिए तो है ही, फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट जसप्रीत बुमराह इज अ की प्लेयर। वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसके बगैर मैच मुझे फीका लगता है। तो आप देखें कि इंडियन टीम ने उसकी कमी फील नहीं होने दी, हुई जरूर, मतलब हम कह सकते हैं एक टाइम पर जहाँ पर विकेट्स का सिलसिला रुक जाता था वहाँ पर ख्याल आता था कि ये बुमराह होता है ऐसे विकेट हासिल करता, मैच जल्दी खत्म कर लेता, लेकिन ये है कि उसकी कमी उस अंदाज में नहीं, मतलब हमें महसूस हुई। किसी ना किसी ने आकर विकेट निकाल ली, मैच इनडायरेक्टली जीत गए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में हम काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार है। आपके ख्याल से क्या मशवरा देना चाहिए कि कुछ तो चेंज करें ना, मतलब कैसे ये रिप्लेसमेंट्स का सिलसिला? अगर सिर्फ बातें होती रहेंगी तो कुछ नहीं होगा। आप ऑस्ट्रिच बन जाएं कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैंने अपना सर दे दिया जमीन में और कोई मुझे नहीं देख रहा, वो तो होता नहीं। आपको विजन लेके आना पड़ेगा। आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बड़े मुल्क हमेशा से रहे हैं, इनकी कोई क्रिकेट की रिवायत आज की नहीं है। देव सीन अप्स एंड डाउन्स। इंडिया मतलब 83 के बाद आहिस्ता 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 वी रीच अ स्टेज जहाँ पे पिछले 20 साल में इंडिया ने फिर compete किया और बड़ी टीमों को हराना शुरू किया उनके घर पे जाके। मतलब कौन सी ऐसी टीम है जो 2 बैक टू बैक सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई है? सो मच सो कि इस बार जब इंडिया हारी तो हमें दुख हुआ। हाँ। ऑस्ट्रेलिया तो हारने के लिए जाते हो, सुनील गावस्कर को आप देखिए। हाँ, तो आप हारने के लिए जाते हो, बट आप चूंकि 2 सीरीज जीत चुका था इंडिया तो हमें लगा इस बार भी होगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं। बुमराह की आपने बात की, आप देखिए मोहम्मद शमी 1.5 साल क्रिकेट नहीं खेले, आए 5 विकेट हासिल। अर्शदीप ने कितने वनडे मैचेस खेले और हर्षित राणा तो अभी खेलना शुरू हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। बट इंडिया ने भाई उनसे काम करवाया है। तो आज मैं अगर सच बोलूं तो ये है कि पाकिस्तान इंडिविजुअल ब्रिलियंस और इंडिया का एक सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए आपकी जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो भी काम नहीं कर रही। आपकी 2017 वाली जो 17 तक की जो टीम थी या इवन 19 वर्ल्ड कप तक की जो टीम थी, उनसे आप ना तकवाद करते थे इंडिविजुअल ब्रिलियंस की। ये आएगा यार कुछ कर देगा, ये आएगा कुछ कर देगा। अब क्या हुआ है, आपकी टीम मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट इंडिया स्पेशली अजीब सा ही खेल खेलती है और उसके पीछे इंडिया तो नहीं, इंडिया इज वन रिफ्लेक्शन अगेंस्ट अदर्स आल्सो।
अब मैं पीछे मुड़ के अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट यूएसए। चूंकि मैं यहाँ पे आपसे क्यों बात कर पा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। मैं भी तो पाकिस्तान क्रिकेट को समझना चाहता हूँ कि जिस पाकिस्तान क्रिकेट से हम डरते थे, 20 साल डरे हम 80s 90s में, तो ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है पिछले 5 7 8 साल में देखते देखते कोलैप्स हो रही है। आई मीन मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में टैलेंट तो होगा, बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है कि आप ऐसे करके फिर दोबारा उठें, या फिर कभी कभी क्या होता है जब आप छोड़ देते हैं आप, वेस्ट इंडीज वाला हाल भी हो सकता है। करते रहते हैं ना वो। हालात तो लग रहे हैं हमें, जितना हम पीछे जा रहे हैं, अगर हमने अभी चीज़ों को ना संभाला तो ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे चला जाए। तो ये आप देख लें वेस्ट इंडीज़ की तरह, और कहीं और हालांकि प्लेयर बुरे नहीं है, अगर अभी उनके यंग लड़के देखें वो ठीक है, लेकिन वो जिस तरह उन्होंने लड़कों के हाथ में क्रिकेट दे ही रखी, वो बदमाशियाँ चलती रही, वो अपनी मनमानियाँ चलती रही, तो आज वेस्ट इंडीज़ की तरह तो ये कोई टाइम दूर नहीं है, ऑलमोस्ट हम उस दोराहे पे खड़े हैं कि ऐसा हो सकता है। और आपको एक बात बताऊं मैं, आमिर भाई, हम छोटे होते थे, मैं उस जनरेशन से हूँ कि वेस्ट इंडीज़ के खौफ में ही मतलब हमने देखा ना, और तब कहते थे कि यार क्लाइव लॉर्ड कहाँ का कप्तान है यार, ये क्या बात हुई यार, क्लाइव लॉर्ड का दिल क्या है, ये मार्शल तू बॉल डाले, ये माइकल होल्डिंग तू डाले, ये ले एंडी रॉबर्ट्स तू डाले, जॉल गार्नेट तू डाले, और बैटिंग ऑर्डर तो सेट है। बट किसी ने कहा कि यही तो कप्तान था, तो छोटे छोटे आइलैंड्स को सबको साथ रखना, भाई आपने उस टीम को जोड़ के भी तो रखा हुआ है। तो लीडरशिप यही है, मैंने देखा लीडर का बहुत लीडरशिप में बहुत फर्क है। देखिए कप्तानी तो यहाँ पे टॉस किया आप जाओ, बिल्कुल ठीक है। तो कई लीगों की वजह से तो नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जहाँ बात की आमिर या विक्रांत भाई ने भी बात किया, वो लीग्स के पीछे बहुत भागने लग गए थे इंटरनेशनल प्लेयर उनके, वाइल नोइंग कि उनकी नेशनल ड्यूटीज चल रही हैं, वर्कलोड मैनेज करना है, अपने 4 डे के क्रिकेट निकालने हैं, ठीक है, वहाँ पे जो लोग जितना हमने देखा है वो T20 के पीछे ज़्यादा भागने लग गए। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि हमारे प्लेयर्स ने लीग्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया? फॉर एग्जाम्पल अभी आप पीछे देखेंगे, आप कहते रहे बीइंग अ सीनियर बॉलर के हमारे कुछ फास्ट बॉलर्स को वर्कलोड मैनेज करना चाहिए, उनको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया, वो लीग खेलने भिजवा दिया, बांग्लादेश क्रिकेट लीग में वो खेलते हुए पाए गए। तो क्या ये वो डिसीजंस तो नहीं है जो बैकफायर कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान? डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ ना, जब आप सही चीज़ें गलत बंदों के हाथ में दे देते हैं तो वो फिर और उसका इस्तेमाल गलत करें तो ये चीज़ें डैमेज करती हैं आपको। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर क्रिकेट से बड़ा नहीं है और सिस्टम से वो लड़ नहीं सकता, इसलिए सिस्टम का भी बहुत रोल होता है कि आपने किस बंदे के हाथ में चीज़ें देनी है। पहले आपको ये फिगर आउट करना है, और जैसे विक्रांत भाई ने कहा है ना कि मैं फिर एक जगह फिर मैं कहता हूँ कि आप सिस्टम को छोड़ दें। इस तरह तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इमरान खान है, वसीम अकरम है, यूनस खान है, सरफराज भी इसी सिस्टम के कप्तान रहे हैं, वो क्यों टाइटल जीत के चले गए? यूनस खान 2009 का जीते, 92 का इमरान खान जीते, 2017 का सरफराज जीते, वो इसी सिस्टम का हिस्सा थे ना। इट मींस कि दे वर लीडर्स, कप्तानी और जैसे उन्होंने कहा लीडर में एक फ़र्क है कि उसने लड़कों को लेके चलना है, और यहाँ पे जो कप्तान था उसको लड़के नहीं पसंद, हालांकि अहमद अच्छा प्लेयर है तो अहमद फारिग हो जाए, ये इन चीज़ों ने आपको डैमेज किया है। तो क्या विक्रांत भाई भारत के अंदर मुझे ये बताइए कि जहाँ तक मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ, एक सीरीज़ हारे हैं न्यूजीलैंड की, वो छाड़ के रख दिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में आप 2 दफ़ा जीते, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, बड़ी बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हर दफ़ा नहीं जीता जाता। सिर्फ आप देखें ना, रियलिटी ये है कि भारत एक सीरीज़ हारा है न्यूजीलैंड की, और आप क्रिटिसिज्म की हालत चेक करें, ठीक है। मैं आपसे दोस्तों आपने देखा कि भारत के वरिष्ठ स्पोर्ट पत्रकार दोस्तों विक्रांत गुप्ता किस तरह से दोस्तों पाकिस्तान में छाए हुए हैं। दोस्तों विक्रांत गुप्ता का स्वागत जिस तरीके से पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, उससे देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा भारत का क्रिकेट खिलाड़ी पाकिस्तान में गया हुआ है। जिस तरीके दोस्तों विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में जाकर दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट की पोल खोलते हुए उसको बताया कि आपकी क्रिकेट कहीं वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा बदतर ना हो जाए। वही दोस्तों इस बात को दोस्तों मोहम्मद आमिर ने भी कहा कि हो सकता है कि हमारी क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ से भी बुरी हो सकती है, जिस तरीके के हालात पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पिछले कुछ सालों से दोस्तों आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान टीम का जो हाल हो रहा है, और पिछले आईसीसी इवेंट में तो दोस्तों सबसे बुरा हाल यूएसए से हार कर हुआ, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में दोस्तों पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं अपनी टीम से, लेकिन दोस्तों इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे पहले आउट होने वाली टीम भी पाकिस्तान बनी, जिसके बाद तो दोस्तों इस सदमे से पाकिस्तानी उभरे नहीं थे कि दोस्तों पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई और सबसे नीचे स्थान पर रही। जिस तरह दोस्तों इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का हाल रहा, उस पर दोस्तों विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इस 23 मार्च को होने वाले मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला ही नहीं था। पहले से देखा जा रहा था कि इंडिया आसानी से मुकाबला जीत जाएगा। दोस्तों आपके हिसाब से विक्रांत गुप्ता की जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में फ़ैन फॉलोइंग देखी जा रही है, उस पर आपको लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।